हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेवन इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात कर रहे हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के एक टॉपिक की, ड्रीम चिल्ड्रंस की, और उसके एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि टेस्ट सीरीज का पार्ट है। डियर स्टूडेंट, अगर आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेवन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पे आपको ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं सेशन को डियर स्टूडेंट्स, और बात करते हैं आज के इस सेशन की। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम्ब का, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द ऐसे इंटाइटल्ड ड्रीम चिल्ड्रन। क्यों इस ऐसे का नाम ड्रीम चिल्ड्रन इंटाइटल्ड किया गया है, ठीक है। because the children lambs speakers of in the essay were actually the creation of his imagination of fancy। मतलब यहाँ पर क्योंकि निबंध में लैम ने जिन बच्चों की बात की है वे वास्तव में उनकी कल्पना या कल्पना की रचना है, ठीक है। बिकॉज द ऑथर्स वाइफ हैड डाइड, या बिकॉज द चिल्ड्रन डू नॉट एक्सेप्ट द ऑथर एज हिज फादर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देता हूं, यहाँ पर इसका बिल्कुल आंसर जो होने वाला है वो ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो रियल के नहीं है, उसको उसने क्या किया है, अपने सपने में क्या किया है, बनाया है, ठीक है। हु वॉज फील्ड इन द ऐसे, तो एस फील्ड कौन थी इस ऐसे में, तो आप लोग को पता ही है, जो हमारे राइटर उनकी दादी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लैम्ब ब्रदर नहीं, फील्ड pseudonyms of this actual person was the grandmother। yes, यही आंसर होना चाहिए सेकंड का, बी। जो फील्ड है वो हमारे राइटर की कौन है, ग्रैंड मदर है, ठीक है। हु डज लैम्ब प्रेजेंट फील्ड बिफोर हिज ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक है। तो मतलब जो राइटर है हमारे, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं वो खेल कैसे प्रस्तुत करते हैं, मतलब फील्ड लैम्ब्स डज लैम्ब्स प्रेजेंट फील्ड बिफोर हिज ड्रीम चिल्ड्रन। तो एज अ लॉन्ग वाइफ, एज अ स्वीट चाइल्ड, या एज एक्सट्रीमली पायस एंड फियरलेस एंड कंपेशनेट ग्रैंड मदर। तो यस, यही बात ही थी, जो ऐसे अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे बिल्कुल यही बताया गया कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो एक्सट्रीमली पायस, फियरलेस एंड कंपेशनेट ग्रैंड मदर थी, ठीक है। वाई इज द ऐसे सबटाइटल्ड अ रेबरी, क्यों इस ऐसे का नाम क्या रखा गया है, रेबरी रखा गया है, ठीक है। बिकॉज बिकॉज द ऑथर ऑफ द ऐसे हैड चिल्ड्रन विदाउट मैरिज। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर क्योंकि निबंध में जो राइटर, जो ऐसे में जो लेखक है वो बिना विवाह के हैं, बिना शादी के उनके बच्चे हैं, इसलिए रेबरी रखा गया है। बिकॉज ही हैड अडॉप्टेड चिल्ड्रन विदाउट मैरिंग, या बिकॉज ही मिस्ड हिज ग्रैंड मदर अ लॉट ऑफ इन द ऐसे, या बिकॉज ही क्रिएटेड एन इमेजिनरी पिक्चर ऑफ अ हैप्पी कंजुअल लाइफ इन ऐसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल यही बात ही है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इनका इसलिए इन्होंने ऐसा दिखाया कि इनकी शादी नहीं हुई और बच्चे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हैं, बिकॉज ही क्रिएटेड एन इमेजिनरी, इन्होंने पूरी तरह से इमेजिनरी को क्या किया है, क्रिएट किया है कि उनकी जैसे शादी हो गई हो और उनके बच्चे हों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज लैम्ब प्रेजेंट इन ब्रदर, ठीक है, ब्रदर लैम्ब, ठीक है। तो जो राइटर है हमारे, उन्होंने ब्रदर लैम्ब को कैसे प्रस्तुत किया है इस पूरे ऐसे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हैंडसम, हाई स्पिरिचुअल, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस एंड कैरिंग पर्सन इन यूथ, ये था आंसर। या एज अ इन इरिटेटेड यूथ, एज अ केयरलेस एल्डर ब्रदर, या एज अ ड्रंक आर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बिल्कुल उनका जो भाई थे वो बहुत ज्यादा हैंडसम थे, स्पिरिचुअल थे, स्ट्रॉन्ग थे, फियरलेस थे, केयरिंग पर्सन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हेन डिड जॉन लैम्ब बिकम लेम फुटेड, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो बात हो रही है वो लैम्ब, जॉन लैम्ब कब लंगड़ा हो गया, ठीक है। जॉन लैम्ब जो है कब लंगड़ा हो गया, इन हिज चाइल्डहुड में, या इन हिज ओल्ड एज में, या इन हिज यूथ में, या ही डिडंट बिकम लेम फुटेड एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका इन हिज ओल्ड एज। ये बाद में क्या हुए, लैम फुटेड हुए हैं, बुढ़ापे में लैम फुटेड हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। नहीं, ये तो नहीं है, इन हिज चाइल्डहुड होना चाहिए, 6 आंसर इन हिज चाइल्डहुड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसलिए चाइल्डहुड आंसर होगा क्योंकि वो जब बताते हैं कि वो जब बचपन में उनके जो भाई थे उनका बैग भी ले लिया करते थे, तो ये आंसर मेरे हिसाब से सही होगा, ठीक है। चलिए,
आगे चलते हैं। चार्ल्स लैम्स एसेज आर नोन एज, ठीक है, तो चार्ल्स लैम्प का जो एसे है वो किस नाम से जाना जाता है? तो भैया एसे ऑफ इलिया के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपना नाम असली किसी को नहीं बताते थे। जब ये ऐसे खासकर लिखते तो उसमें तो बिल्कुल नहीं बताते थे, ठीक है। तो उसमें ये कैसा नाम अपना बताते थे, तो जो छुपा हुआ नाम होता है ना, वो ये बताते थे, ठीक है। तो एसे ऑफ इलिया इज द राइट आंसर। चार्ल्स लैम्प बिलोंग्स टू, जो चार्ल्स लैम्प हो किससे बिलोंग करते हैं? रोमांटिक पीरियड से, विक्टोरियन पीरियड से, मॉडर्न पीरियड से, या कंटेम्पररीज पीरियड से, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, जो जॉन लैम्ब हैं वो रोमांटिक पीरियड से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, 8 का ए आंसर। क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? मतलब ये कह सकते हैं अंग्रेजी निबंधकारों का जो राजकुमार है उसे किसे किसे कहा जाता है? भैया वो और कोई नहीं, हमारे राइटर चार्ल्स लैम्ब ही हैं, ठीक है। तो 9 का वी, ठीक है। और फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किसे कहा जाता है? तो भैया वो है वो हैं बेकन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वेयर वॉज चार्ल्स लैम्ब बॉर्न? भैया चार्ल्स लैम्ब का जन्म कहाँ हुआ था? इनके बारे में वीडियो मैंने सेपरेट आप लोग को अपलोड कर दिया, चार्ल्स लैम्ब के बारे में इनको पढ़ लीजिएगा। 10 का आंसर होगा आपका, 10 का आंसर होगा आपका ए, लंदन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विथ विच मैगजीन वॉज चार्ल्स लैम्ब नॉट एसोसिएटेड, ठीक है। तो कौन सी मैगजीन जो है जो चार्ल्स लैम्ब से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो इंडिवर्ग रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू, लंदन रिव्यू, या द एग्जामिनर? तो मैं आप लोग को बता दूं 11 नंबर का जो आंसर होगा यही है, इंडिवर्ग रिव्यू जो है वो उनसे संबंधित नहीं है। बाकी जितनी भी ये मैगजीन्स हैं ये इन्हीं की हैं, ठीक है। हु किल्ड चार्ल्स लैम्ब्स ब्रदर, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब ब्रदर को किसने किल्ड किया था? हिज फादर, हिज मदर, हिज सिस्टर? ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा हिज सिस्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो सिस्टर है उनकी जो मानसिक हालत थी वो सही नहीं थी, तो उन्होंने मदर का भी डेथ कर दिया था और भाई की भी। व्हाट इज द प्रेसिडेंस ऑफ चार्ल्स लैम्ब? जो चार्ल्स लैम्ब का जो छद्म नाम है, जो छुपा हुआ नाम है, उसका नाम क्या है, ठीक है, वो नाम क्या है? तो 13 का मैं आप लोग को आंसर बता दूं, उसका नाम जो था इलिया था, ठीक है। ध्यान रखिए हमारे राइटर का जो छुपा हुआ नाम था वो क्या था? इलिया था, ठीक है, ELIA, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रैम्बलर इज अ पेरियोडिकली पीरियडिकल रिलेटेड टू, ठीक है। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब रिजेंबल जो है एक पत्रिका है, ठीक है, वो किस चीज से संबंधित है? एडिशन से, चार्ल्स लैम्ब से, स्टील से, या विलियम हैजलिट से? भैया जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे राइटर हैं वही इससे संबंधित होगी, मतलब चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। ऐसे ऑफ इला अपीयर्ड इन विच मैगजीन? तो ऐसे ऑफ इला जो था वो किस मैगजीन में क्या था? अपीयर्ड था। भैया लंदन मैगजीन में, एडनबर्ग में रिव्यू में, रिफ्लेक्टर्स में, या क्वार्टरली रिव्यू में? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था तभी मैंने बता दिया था, वो लंदन मैगजीन में इसको क्या किया गया था भैया? पब्लिश कराया गया था, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने 15 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। बाकी आपको जो क्वेश्चन है वो टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आपको इस टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं वर्ग 1 मतलब उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, आपको नोट्स मिलेगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और जो जो आप चाहते हैं एक तैयारी के लिए जो जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।